तो अल्मास जैकब एक्सपोज। तो पहले समझते हैं कि आखिर ऐसी चीज़ें होते क्यों हैं, क्यों मतलब कुछ लोग दिशाहीन हो जाते हैं और भटकने लगते हैं। अगर आप लोग इसका चैनल देखेंगे तो ये लगभग एक्सपोज वीडियो ही बनाता है अब आज के समय में, और लगभग हर चीज़ को एक्सपोज करता है। और कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी और इन पर भी इसकी वीडियोस रहती है, मेनली उसी टॉपिक पे रहता है और काफ़ी हद तक वो सही भी हैं, बहुत गलत नहीं है वो चीज़ें। तो पहले बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनती क्यों है जब ऐसे लोग देखते ही देखते लॉर्ड शिवा की बेइज्जती करने लगते हैं। मतलब एक तरह से ये इंसल्ट ही हुआ, तो उसके पीछे का कारण क्या है समझते हैं। तो जब भी आप लोग अवेयरनेस के एक तरह से फेज में जाते हो, आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मान लीजिए 100% है, उसमें से अगर 10% भी आपको पता चल जाता है तो उसके 4 रिएक्शन निकल के आते हैं। पहला बंदा तो और आगे सोचेगा कि कैसे और चीज़ें पता लगाई जाए, अभी तक मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, और ज्ञान जुटाने की कोशिश करेगा। दूसरा होगा स्पिरिचुअल ईगो वाला बंदा, जिसे 10% जान के लगेगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, जो कि इंडिया में बहुत लोगों के साथ हो भी रहे हैं अभी के समय में। तो वो बंदे को लगेगा कि सब कुछ मुझे पता चल गया, अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर कोई मुझे कुछ बताता है वो झूठ है, सिर्फ मेरा ही सच मेरा सच है। मतलब वो 10% ज्ञान को लेके पूरा हल्ला मचा देगा कि हाँ भाई सब कुछ मेरे को पता है। तीसरा बंदा होगा जो कि डिप्रेशन में चला जाएगा ये सब जान के कि अरे हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, अब तो हमारी कोई औकात नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी सिचुएशन होती है कई लोगों के साथ। और चौथी जो सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं अल्मास जैकब के साथ हो चुकी है। ये सिचुएशन में आपके साथ ऐसा होता है जब आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखाने लगती है, मतलब हर चीज़ में बुराई दिखने लगती है, हर चीज़ में गड़बड़ दिखाई लगने लगती है। मतलब कोई एक चीज़ टॉपिक को लेके, जैसे अल्मास जैकब ने इल्यूमिनाटी को ऐसा पकड़ लिए या फ्री मेसन्स या एलाइट्स जो भी हैं कि हर जगह पे इसको यही नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कब्जा नहीं किए हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं के हिसाब से चीज़ें होती है। कई सिंबल भी उससे रिलेटेड लोग यूज़ भी करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, पर कहीं ना कहीं हर जगह पे वो नहीं है। अगर जो आँख का निशान है वो शिव जी को लेके भी बनाया जाता है कई जगहों पे। इंडिया में कई जगहों पे त्रिनेत्र के रूप में एक आँख भी बनाई जाती है। तो असल में होता क्या है कि जब आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो अल्मास जैकब वाली सिचुएशन में ऐसा सीन होता है कि आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखने लगती है और आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो। वही चीज़ होता है अल्मास जैकब के साथ। आप लोग देख रहे होंगे हर सॉन्ग हर मूवी, मतलब हर कोई भी सिचुएशन हो, ये बंदा वहाँ से कोई ना कोई निशान कोई ना कोई तथ्य ढूंढ के ले आएगा कि ये इससे रिलेटेड है। पूरी तरह से गलत नहीं है, पर 30-40% ऐसी ये वीडियो बनाता है जिसका कोई भी सर पैर नहीं होता। हर चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि अगर 100% उनका कंट्रोल होता है इल्यूमिनाटी लाइट्स फ्री मेसन्स का, तो उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की या पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ मान के चलिए, अभी उनसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ भूल जाइए कि हर जगह पे वो घुसा हुआ है। हाँ, मोस्ट ऑफ दी जगह पे वो हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, पर इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ को शक नज़र से देखें, तो इससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं आखिर हुआ क्या, कहाँ पे ये सीन हुआ। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, हर चीज़ में इसको फिर कमी दिखने लगता है। उसी तरीके से इसने जो लक्ष्मी फिल्म आई थी, आपको पता होगा अक्षय कुमार की, लक्ष्मी बॉम्ब था जिसका नाम, पहले फिर बदल के लक्ष्मी रख दिया गया। तो लक्ष्मी के रूप में उस फिल्म में एक सॉन्ग डाला गया था, मतलब महादेव को डेडिकेट करके बम बम बोले, जो को हालांकि पहले भी सॉन्ग था, उसको रीमेक करके वापस से डाला गया। उस सॉन्ग में इसने एक चीज़ ढूंढ के निकाली अपनी महागानी दिमाग लगा के। पहले आप क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शिवा के हाथ में एक उसका वेपन होता है, कि उसकी आप कह सकते हैं उसका हथियार होता है, जिसको वो कहते हैं त्रिशूला, जिसके आगे वो 3 से निकले होते हैं। ये त्रिशूला जो है वो बेसिकली आपने टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा कि जब भी हेल का सीन दिखाया जाता है तो उसमें भी त्रिशूला आपने देखा होगा। इसके अलावा ग्रीक गॉड्स के अंदर आपने ये त्रिशूला ज़रूर देखा होगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी मिथोलॉजीज़ एक ही, ये सारे फॉलन एंजल्स हैं जो कि अपनी वर्शिप चाहते हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हकीकी खुदा से, आपको हकीकी पाकीज़गी में जाने ही नहीं देना चाहते। इसलिए ये आपके सामने इस तरह के काम करते हैं। और इनको पहचानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर ये सिंबलिज्म की ज़ुबान में बात करते हैं, अगर आप इनके सिंबल्स को जान लें, उसके मीनिंग्स को जान लें, तो आप कभी भी इनको लाइक नहीं करेंगे, कभी भी आप इनको पसंद ये क्या बात
रहा है यार? Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से अल्मास को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी को एक्सपोज कर रहे हैं तो पूरी डिटेल ले कि आखिर वो हैं कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं। हर 3 डॉट वाली चीज़ें शैतान की नहीं होती, मतलब सब चीज़ को 666 से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये तो कॉमन लॉजिक होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें वो सही भी बताता है, इसलिए मतलब कोई भी हेट मत देना जाके। मेरे ख्याल से बस ये जानना ज़रूरी था कि लॉर्ड शिवा में और शैतान में बहुत अंतर है, दोनों को एक करना एक तरह से महामूर्खता है। कि आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।